हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर। तो जिसका नाम है, आज हम जो है टॉपिक पढ़ने जाएंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ। वही सर, इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ा तो दिया नहीं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी आज जो है हम ऑर्डर किसके लिए पढ़ने जाएंगे? फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन रिवाइज नहीं है तो एक बार आप रिवाइज करके आ सकते हैं। मेरा नाम आप जानते हैं सूरज है, और आपको इसी चैनल पर ये लेक्चर मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। एक रिएक्शन है जो तुम्हारी ए से प्रोडक्ट जा रही है। ए से क्या जा रही है? प्रोडक्ट जा रही है। अगर ए से प्रोडक्ट जा रही है तो रिएक्टेंट कुछ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा, और जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा तो उस समय T0 पर उसकी कुछ इनिशियल कंसंट्रेशन होगी, और जब टाइम T बीत जाएगा तो उसकी कुछ कंसंट्रेशन C2 हो जाएगी। तो हमने मान लिया T1 बराबर जब 0 था तो इनिशियल कंसंट्रेशन C1 बराबर कितनी थी? आपकी A0 थी, और उस A0 को हमने A माना। तो टाइम 0 पर क्या प्रोडक्ट बना होगा? नहीं, टाइम 0 पर प्रोडक्ट बनता नहीं है, तो आप डैश लगा सकते हैं। जब टाइम T इक्वल टू T2 इक्वल टू T सेकेंड हुआ, ठीक है, T सेकेंड, तो आपका जो C2 था वो कितना था? 80 था, और वो कितना हो जाएगा? A में से अगर X घटता है तो X बनेगा। देखो, इसके एक से एक बनता है, एक से एक बनता है, और X से कितना बनेगा सर? X बनेगा। ठीक है, अब हम रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखेंगे। ए नॉट तो आपको याद होगा, ए नॉट क्या होगा? इनिशियल कंसंट्रेशन एट टाइम टी इक्वल टू 0, और ए टी क्या होगा? फाइनल कंसंट्रेशन एट टाइम टी इक्वल टू टी सेकेंड। अब हम रेट लॉ लिखते हैं। तो रेट लॉ का जो फॉर्मूला आएगा, रेट लॉ आर बराबर वो आएगा के ए टू दी पावर एन। अब यहां पर एन क्या बताया था? एन होता है सर आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चूंकि हमें ये पहले से पता है कि n बराबर यहां पर 1 होगा। क्यों सर? कैसे पता है? क्योंकि आप फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ रहे हैं। तो आप r बराबर के a की पावर 1 को पुट कर देंगे, तो ऐसा करने पर आपके पास क्या आ जाएगा? r बराबर के इंटू ए। यानी कि जो रेट है वो किस पर डिपेंड करेगा सर? इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा या कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। इससे पहले आपने जब जीरो ऑर्डर पढ़ा था वहां पर रेट ना तो टाइम के संग डिपेंड कर रहा था और ना ही कंसंट्रेशन के संग डिपेंड कर रहा था। यानी टाइम बढ़ने पर रेट जो है सेम रह रहा था। कौन सा ऑर्डर था? जीरो ऑर्डर। पर यहां पर रेट जो है वो टाइम के संग भी डिपेंड करेगा और कंसंट्रेशन के संग भी डिपेंड करेगा। अब देखो, आर क्या होता है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। चेंज हो क्या रहा है? रिएक्टेंट चेंज हो रहा है। किसमें चेंज हो रहा है? प्रोडक्ट में। तो मैं यहां से लिख सकता हूं आर बराबर माइनस का डी अपॉन डी टी। सर माइनस क्यों लगाया? क्योंकि रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट टाइम के साथ क्या होता है? डिसअपियर होता है, और डिसअपियर के लिए आपको नेगेटिव साइन दिखाना पड़ता है। तो आप इसको लिख सकते हो के इंटू ए। अब dt को इस तरफ भेज दो, इंटीग्रेशन के लिए टर्म लाएंगे तो यहां पर क्या होगा? dA, माइनस को भी इधर भेज दिया तो ये माइनस का k dt हो जाएगा, और अपॉन ये a को नीचे ले आएंगे। अब इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर निकाल लेंगे। एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है तो आपको ये याद रखना कि जो dx होता है इसका इंटीग्रेशन x होता है, ठीक है, और dt होता है इसका इंटीग्रेशन t होता है, मैंने पहले भी पढ़ाया था। और अगर आपका ऐसे आ जाए 1 अपॉन x इंटू डी एक्स, तो ये होगा आपका ln x, या फिर ऐसे आ जाए dA अपॉन a, तो ये क्या हो जाएगा सर? ln a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ln a हो जाएगा। तो यहाँ पर dA अपॉन a है, ठीक है। अभी उसके ऊपर बात करते हैं, पहले लिमिट पुट कर लेते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन में लिमिट लगाना बहुत जरूरी होता है। जब टाइम इक्वल टू 0 था तो इनिशियल कंसंट्रेशन a नॉट थी, तो आपने a नॉट यहां लिख दिया। जब टाइम इक्वल टू t सेकेंड हुआ तो फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो गई सर? at हो गई, वो यहां लिख दिया। अभी बताया था dA अपॉन a का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर? ln a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ln a हो जाएगा। और यहां पर क्या हो जाएगा? टाइम का इंटीग्रेशन तो t आएगा, और kt 0 से वो पुट करोगे तो भी कोई मतलब नहीं है। इनिशियल लिमिट रखोगे इसकी a नॉट, और यहां रख दोगे इसकी at, और यहां पर रखना चाहो तो 0 से t हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन का एक रूल होता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एक ही जगह एक बार at रखो और एक बार a नॉट रखो। तो इक्वेशन देखो, ये आ जाएगी आपकी ln at माइनस का ln a नॉट, और इज इक्वल टू माइनस का kt। 0 से पुट करोगे, लो लिख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका ln at माइनस का ln a नॉट और माइनस का kt। एक इक्वेशन आपकी ये आ जाएगी। सर ये आ गई। अब क्या करेंगे? देखो, मैं ये भी लिख सकता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं कि
आपने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी, ये तो आपने नोट कर लिया होगा। देखो लॉग की और क्या प्रॉपर्टियां होती है सर, लॉग की प्रॉपर्टी एक ये होती है, अगर आपका ln a माइनस बी लिखा हो या log a माइनस बी लिखा हो, तो आप इसको इस तरह से ओपन करके चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं ln a माइनस ln b, और ये तो हो ही सकता है, हाँ, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ln a अपॉन b। तो अगर आपका कुछ इस टर्म हो तो ln a अपॉन b हो जाता है, या फिर ये देखो अगर ऐसा आ जाए, इसी को अगर ओपन करके लिखोगे तो log a माइनस log b इज इक्वल टू log a अपॉन b होता है। अगर प्लस होता है तो इनटू में आता है और माइनस होता है तो डिवाइड में जाता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो ये भी मिटा देता हूं, ये तो आपको पता ही चल गया है, ठीक है। यहां पर ये जो आपकी इक्वेशन आई है ln 80 माइनस ln a नॉट माइनस का के टी। अब ये देखो a माइनस बी है तो इसको a अपॉन बी लिख सकता हूं, तो मैं इसको लिख दूंगा ln 80 अपॉन a नॉट माइनस का के टी। अब एक और प्रॉपर्टी होती है, देखो लॉग की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, अगर आपको बेसिक नहीं आ रहा है तो दिक्कत होती है। ln x है, अगर आपको इसको लॉग में कन्वर्ट करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो log x में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर आपका यहाँ पर ln x है और यहाँ पर माइनस का kt है, तो ये जब ln हटाते हो तो x बराबर e रेज टू दी पावर माइनस kt बन जाता है, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल की पावर में चले जाता है। तो सेम यहाँ पर भी यही होगा, ये हो जाएगा आपका 80 अपॉन a नॉट, ये हो जाएगा e टू दी पावर माइनस का kt। तो एक रिजल्ट आपके सामने ये आया। तो कुछ रिजल्ट आपके सामने आ रहे हैं, उनको आपको नोट करते जाना है, ठीक है। एक रिजल्ट हमारा यहां पर से आया था, इसको आगे सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। देखो आपकी जो ये इक्वेशन आई है ln 80 माइनस का ln a नॉट माइनस का के टी, एक ये इक्वेशन आई है। अगर आप इससे कुछ सॉल्व करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, देखो अगर मुझे टी के की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, के की, तो मैं इसको ऐसे तो लिख ही सकता हूं ln 80 अपॉन a नॉट माइनस का के टी, ये लिख सकता हूं सर, हाँ लिख सकता हूं। अब मुझे टाइम, देखो इसको उल्टा कर दो, ये हो जाएगा आपका ln a नॉट अपॉन 80, तो ये प्लस का के टी हो जाएगा सर, कैसे, देखो 80 अपॉन ए नॉट है, 80 अपॉन ए नॉट है, माइनस का के टी के बराबर है, तो ए नॉट अपॉन 80 क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन में चले जाएगा तो प्लस बन जाएगा, तो ये प्लस बन जाएगा। तो यहां से के की वैल्यू निकालूंगा, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1 अपॉन टी ln ए नॉट अपॉन 80। एक फॉर्मूला आपका ये आ गया, ये भी आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ में ध्यान रखना है। और अभी मैंने बताया था अगर आपको ln को log में कन्वर्ट करना होगा, ln को log में कन्वर्ट करना होगा, तो आपको क्या कर सकते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.303 अपॉन टी, ये हो जाएगा आपका log a नॉट अपॉन 80। तो ये कुछ रिजल्ट है आपके जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, तो आप इसको नोट करो और फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक बार फिर से देख लो, कोई रिएक्शन है इंटीग्रेटेड रेट लॉ में जो ए से प्रोडक्ट जा रहा है, टाइम इक्वल टू 0 पर इनिशियल कंसंट्रेशन ए थी, ए नॉट बराबर ए मान ली, तो प्रोडक्ट उसमें होगा नहीं। जब टाइम इक्वल टू टी सेकेंड हो जाएगा तो सेकेंड कंसंट्रेशन ए में से एक्स घटती है तो एक्स बनेगा, तो रेट लॉ का एक्सप्रेशन हो जाएगा आर बराबर के ए टू दी पावर एन। यहाँ पर आर बराबर एन की वैल्यू 1 पुट करोगे क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है, तो आर बराबर के ए इंटू 1 आ जाएगा, तो आर बराबर के इंटू ए। आर होता है माइनस का डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए, माइनस साइन को इधर भेजा, डी टी को यहाँ ले आए, सॉरी डी टी को इस साइड ले गए और ए को यहाँ ले आए, तो डी ए अपॉन ए का इंटीग्रेशन ln ए होता है, तो आपने ln ए रख दिया। ln 80 माइनस ए नॉट बराबर माइनस का के टी आया, तो यहाँ से इक्वेशन आएगी ln 80 माइनस ln ए नॉट बराबर माइनस का के टी। हमने ये पढ़ा है कि ln 80 माइनस ln ए नॉट अगर ऐसा आए तो वो ln 80 अपॉन ए नॉट हो जाता है, तो आपने माइनस का के टी रख दिया। अब 80 अपॉन ए नॉट को अगर आप ऐसे लिखना चाहो एक्सपोनेंशियल में, तो e की पावर माइनस के टी चला जाएगा। अभी हमारी जो पहले इक्वेशन आई थी ln 80 माइनस ln नॉट ए नॉट इक्वल टू माइनस का के टी, तो मैं इसको a अपॉन बी करके ln 80 अपॉन ए नॉट बराबर माइनस का के टी पुट कर सकता हूं। यहाँ पर ln, अब मैं अगर इसको उल्टा कर दूं तो 80 अपॉन ए नॉट माइनस का के टी था, तो ए नॉट अपॉन 80 क्या हो जाएगा, प्लस का के टी, वहां पर पुट कर दिया। के बराबर, अब देखो टी को नीचे लाओगे तो ये 1 अपॉन टी ln ए नॉट अपॉन 80 हो जाएगा। मैंने बताया था जब ln को आपको लॉग में लिखना होता है 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो के का एक फॉर्मूला आएगा 2.303 अपॉन टी
log a नॉट अपॉन एटी। एक बार आप इसको नोट करो, फिर आगे बात करते हैं हाफ लाइफ के ऊपर और फुल डाइव के ऊपर। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो मैंने आपके सामने लिख दिए ताकि अभी मैं जब आगे डेरिवेशन करूं तो आपको समझ में आ जाए। जैसे कि देखो फॉर्मूला शीट में क्या है, मैंने आपको जैसे बताया था, अगर ln x को आपको log में कन्वर्ट करना है तो ln x बराबर क्या होता है 2.303 इंटू लॉग एक्स। ऐसे ln a माइनस ln b इक्वल टू होता है ln a अपॉन b। ln a प्लस ln b इक्वल टू होता है ln a इंटू b। dt का इंटीग्रेशन t होता है, dA का इंटीग्रेशन a होता है और dA अपॉन a का इंटीग्रेशन ln a होता है। अभी हमने देखा था अगर ln x बराबर माइनस का kt लिखा हो तो x बराबर e टू दी पावर माइनस kt हो जाता है। और आपके सामने इक्वेशन आई थी ln at माइनस ln a नॉट बराबर का माइनस का kt। और यहां से आपने जब ln at माइनस ln a नॉट को ऐसे भी लिख सकते हो at अपॉन a नॉट, और वो क्या हो जाएगा e टू दी पावर माइनस kt। a नॉट को यहां भेज दोगे तो at बराबर a नॉट e टू दी पावर माइनस kt आ जाएगा। और k का फॉर्मूला ये आया था 2.303 अपॉन t log a नॉट अपॉन at। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं। देखो इस वाले से एक चीज और भी लिख सकते हो, जैसे आपने लिखा था a से प्रोडक्ट, ठीक है, a से प्रोडक्ट लिखा था और ये लिखा था आपने जब टाइम 0 था t1 बराबर, तो c1 आपने a नॉट लिखा था। इस a नॉट में वैल्यू a मानी थी तो प्रोडक्ट 0 था। जब t2 टाइम हुआ, जब t सेकंड बीत गए, 0 सेकंड था और ये t सेकंड था, तो c2 आपने ये लिखा था at बराबर a माइनस x, तो x आया था, ठीक है। तो अभी हमारा एक फॉर्मूला ये आया है, क्या आया, k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग a नॉट अपॉन at। अगर आप चाहो तो ये वैल्यू भी पुट कर सकते हो, a नॉट की वैल्यू a है और at की वैल्यू a माइनस x है, तो k का एक फॉर्मूला और आ जाएगा, k बराबर 2.303 लॉग, ये हो जाएगा a नॉट की वैल्यू a रख दोगे और ये रख दोगे a माइनस x, तो ये आपका एक फॉर्मूला ये भी आ जाएगा जो भी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं हाफ लाइफ के ऊपर। ये हाफ लाइफ क्या होता है सर, वो टाइम जिसपे क्या कहते हैं, क्या हो जाए, रिएक्टेंट अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या हो जाए, आधा हो जाए। यानी कि देखो ए नॉट क्या बताया था, ए नॉट आपका होता है टाइम टी इक्वल टू 0 पर इनिशियल कंसंट्रेशन, और ए टी क्या बताया था, जब टाइम टी बीत गया हो, टाइम टी इक्वल टू टी सेकेंड हो गया, तो उस समय जो कंसंट्रेशन होगी वो 80 हो जाएगी। तो हमें बात करनी है हाफ लाइफ की। हाफ लाइफ क्या होता है, वो टाइम जिस पर रिएक्टेंट इनिशियल का आधा हो जाए, इनिशियल का क्या हो जाए, आधा हो जाए, यानी उस समय जो कंसंट्रेशन बचेगी वो 80 तो बचेगी। देखो टाइम टी हाफ लिखोगे व्हेन रिएक्टेंट remained या is remained half of its इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी अगर अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाए उसको क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ। उस समय जो कंसंट्रेशन बची होगी वो हमने लेट 80 मान लिया, यानी 80 क्या होगी, जो बची हुई कंसंट्रेशन है हाफ लाइफ पर, तो वो कितनी हो जाएगी सर, इनिशियल की आधी, यानी a नॉट बाई 2 पुट कर दोगे, तो a नॉट बाई 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा। और अभी हमने k का एक फॉर्मूला पढ़ा था, k का क्या फॉर्मूला पढ़ा था, ये पढ़ा था, देखो 2.303 अपॉन टी लॉग a नॉट अपॉन at। पर सर हमें तो k के टर्म में थोड़ी चाहिए, हमें तो t के टर्म में चाहिए, तो t को इस साइड भेज दो, तो t बराबर क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन k, ये हो जाएगा लॉग a नॉट अपॉन at। यहां तक समझ में आया। अब टाइम को t हाफ पुट कर दो, टाइम को क्या कर दोगे, t हाफ पुट कर दोगे, तो अगर मैं टाइम को t हाफ पुट कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा 2.303 बाई के लॉग a नॉट क्या होगा सर, a नॉट ही होगा, पर at क्या हो जाएगा a नॉट बाई 2, क्या हो जाएगा a नॉट बाई 2। इसको यहां पुट कर दिया, देखो a नॉट से a नॉट कट जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 कहां जाएगा, ऊपर, क्योंकि देखो ऐसे करते हैं, ये ऊपर ये यहां पर, तो अब क्या होगा, देखो फॉर्मूले में t हाफ बराबर क्या आएगा 2.303 बाई के लॉग 2, क्या हो जाएगा लॉग 2। और अगर आपको लॉग की वैल्यू याद नहीं है तो याद, होमवर्क है आपका, लॉग 1 से लॉग 0 से लेकर लॉग 10 तक, लॉग 0 से लेकर लॉग 10 तक आपको सारी वैल्यू याद होनी चाहिए। तो देखो log 2 की वैल्यू जो होती है वो आपकी होती है 0.03010, 0.3010 ये होती है आपकी।
तो आपको पुट कर देनी है log 2 की वैल्यू। तो टी हाफ क्या हो जाएगा सर आपका 2.303 बाई के, और ये हो जाएगा log की 2 की वैल्यू पुट करोगे तो ये आएगा आपका 0.03010। सॉल्व करोगे तो टी हाफ बराबर, जब आप 2.303 को 0.0310 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 0.693 बाई के। क्या आ जाएगा 0.693 बाई के। तो यहां पर आपको क्या पता चला, क्या हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करिए? नहीं, हाफ लाइफ के फॉर्मूले में तो कंसंट्रेशन आ ही नहीं रहा, हाफ लाइफ के फॉर्मूले में कंसंट्रेशन आ ही नहीं रहा, यानी कि जो हाफ लाइफ है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। अगर आपको याद हो जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ क्या होती थी, इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाती थी, इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा A0/2। वहां पर रेट कांस्टेंट रहता था, रेट क्या रहता था, टाइम के संग कांस्टेंट रहता था। पर यहां पर क्या होगा, हाफ लाइफ कांस्टेंट है और टी हाफ जो है वो के पर डिपेंड करेगा, यानी यहाँ पर रेट कांस्टेंट पर डिपेंड कर रहा था, वहां पर हाफ लाइफ रेट कांस्टेंट पर डिपेंड नहीं कर रहा था, क्योंकि वहां मैं कर रहा था सॉरी टी हाफ बराबर A0/2 के आ रहा था। हाँ, पर यहाँ पर के पर डिपेंड कर रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो अगर आपसे ग्राफ पूछ ले कोई टी हाफ वर्सेस 1/k का, या टी हाफ वर्सेस रेट कांस्टेंट का कोई ग्राफ पूछ ले 1/k का, तो क्या हो जाएगा सर, ये आ जाएगा 1/k का एक ग्राफ ये आ जाएगा। और अगर आपसे टी हाफ का कंसंट्रेशन के संग ग्राफ पूछ ले, टी हाफ का आपसे कंसंट्रेशन या किसी के संग भी पूछ ले, इनिशियल कंसंट्रेशन या किसी के संग, तो भी ग्राफ ये आएगा। तो आप ऐसे पहचान सकते हो कि फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ कौन सा है। अगर हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही है तो कैसा ग्राफ आएगा सर, स्ट्रेट लाइन। क्या कहा मैंने, अगर हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही तो कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन। और अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा यानी कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रही, वो कौन सा ऑर्डर है सर, जो फर्स्ट ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर। अब मैं निकालता हूं फुल लाइफ, ये तो हाफ लाइफ हो गया, यानी टाइम ऑफ कंप्लीशन निकाल लेते हैं, ये तो था हाफ टाइम। अब हम निकालते हैं टाइम ऑफ कंप्लीशन। तो टाइम ऑफ कंप्लीशन पर ध्यान देखना, देखो टाइम ऑफ कंप्लीशन में क्या होगा, रिएक्टेंट पूरा टाइम के संग क्या हो गया होगा, खत्म हो गया होगा, पूरी तरीके से क्या हो गया होगा, कंज्यूम हो गया होगा। तो हेडिंग लगाओ टाइम ऑफ कंप्लीशन, टाइम ऑफ कंप्लीशन, यानी टाइम ऑफ कंप्लीशन पर रिएक्टेंट पूरी तरीके से खत्म हो गया होगा। यानी एटी की वैल्यू कितनी बची होगी सर, एटी की वैल्यू 0 बची होगी, वो टाइम जिस पर कंसंट्रेशन इनिशियल की पूरी खत्म हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा 80। तो आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा था K बराबर 2.303 बाई टी लॉग 80 ना सॉरी A0/80। 80 की वैल्यू इनफाइनाइट है, सॉरी 0 है, तो यहां से किसी की पावर 0 यानी नॉट डिफाइंड, यानी यहां पर इस टाइम को ऊपर भेज दो, इस टाइम को ऊपर भेज दो तो ये K हो जाएगा, तो यहां से T क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। यानी T100, देखो टाइम ऑफ कंप्लीशन को T100% भी ले सकते हो, टाइम हाफ लाइफ को टी हाफ लिखते हैं या T50% लिखते हैं, पर यहाँ पर T100 क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। यानी ये रिएक्शन टाइम के संग कभी खत्म ही नहीं होगी, यानी टाइम जो है इनफाइनाइट लग जाएगा तब जाके रिएक्शन खत्म होगी, कभी भी खत्म नहीं होगी। अंतर देख लो एक बार जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में। अगर आपको याद हो इसका टी हाफ था A0/2K और यहां पर इसका T100 कितना था, A0/K था, यानी कि जितने टाइम पर आधा होता है उतने टाइम पर खत्म हो जाता है। पर फर्स्ट ऑर्डर में ऐसा नहीं होगा, फर्स्ट ऑर्डर में जितने टाइम पे आधा होगा फिर उतने टाइम में उसका आधा होगा, फिर उतने टाइम में उसका आधा होगा, यानी मल्टीपल स्टेप होगी, ये रिएक्शन कभी खत्म ही नहीं होगी। जैसे अगर मान लो आपने A0 बराबर 100 मान लिया है, तो टी हाफ जब बीतेगा तो जो कंसंट्रेशन बचेगी 80, वो A0/2 होगी। क्या होगी, A0/2। अगली कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, A0/4, यानी यहां पर खत्म ही नहीं होगा। फिर क्या होगा, A0/8, फिर क्या होगा A0/16, फिर क्या होगा A0/32, फिर क्या होगा A0/64, यानी इस तरह से चलता रहेगा, यानी रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होगी। एक और एग्जांपल से समझते हैं, देखो और अच्छे समझ में आएगा कैसे कैसे। देखो यहां देखो, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, अगर मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन 100 मान ली, अरे यार यहां पे 100 मानी थी तो मैं A0 क्यों करा, लो इनिशियल कंसंट्रेशन A0 मानी थी, इनिशियल कंसंट्रेशन A0 ही मानी थी, A0 की वैल्यू A ही मानी थी। देखो बीच में कॉल आने से एक बार जो है थोड़ा सा वीडियो पॉज हो गई थी, कोई बात नहीं, एक बार फिर से बात कर लेते हैं। हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे कि यहाँ पर जो टी हाफ का फॉर्मूला आया था वो कितना आया था, 0.693/K आया था।
और टी 100% कितना आ गया था, इनफाइनाइट आ गया था, यानी कि रिएक्शन कभी खत्म ही नहीं होगी। तो मैंने एक चीज मानी थी, अगर मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट को अगर 100 पुट कर दिया, लेट कर दिया, तो 100 से 50 होने पर कितनी हाफ लाइफ आएगी सर, एक हाफ लाइफ आएगी, यानी टी 50% कितना होगा सर आपका, टी हाफ के बराबर होगा। ये तो समझ में आ गया। अब 100 से 50 हुआ तो टी हाफ हुआ, तो 100 से अगर आप कितना जाओगे 25 बचेगा, यानी कि कितना खर्च हो गया होगा सर, 75%। समझ नहीं आया? आपके पास 100 रुपए हैं इनिशियल, हाँ सर हमारे पास 100 रुपए हैं, आपके पास 50 बचे, तो खर्च कितने हुए होंगे, 50 खर्च हुए होंगे, तभी तो 50 बचे होंगे। हाँ, अब आपके पास 25 रुपए बचे हैं, कितने रुपए बचे हैं, 25 रुपए, तो खर्च कितने हो गए सर, 75। तो यहां तक 25 तक आने पर आपका कितना परसेंट कंज्यूम हो गया होगा, टी 75%, टी 75%, जो कि क्या होगा, एक टी हाफ ये होगा, एक टी हाफ ये होगा, तो मिलाकर कितना हो जाएगा, 2 टी हाफ, क्या हो जाएगा, 2 टी हाफ, तो 270 ना, टी 75% क्या होगा, 2 टी हाफ होगा। एक और बार देखो, नहीं समझ में आया तो देखो, अब 25 से आपके पास बचे हैं 12.5, कितने बचे हैं, 12.5, यानी 12.5, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए 12.5, तो 12.5 बचा है, तो खर्च कितना होगा सर, 87.5, 87.5। कैसे, देखो 100 रुपए आपके पास इनिशियली थे, बचे 12.5 है, तो आप क्या करोगे, अगर 87.5 घटा देते हो, या ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो 100 में से अगर 12.5 घटा देते हो तो बचेगा कितना सर, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 जाएगा 7, और ये 87.5। तो यानी कि अगर आपका 87.5% खर्च हुआ होगा, तभी तो 25 बचा हुआ होगा। क्या, 100 में से आपके पास बचे हैं 12.5 रुपए, 12.5 रुपए, तो खर्च कितने हुए होंगे, 87.5। तो यहां तक आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टी 87.5%, यहां तक क्या हो जाएगा, टी 87.5%। तो टी 87.5% क्या होगा सर, यहां तक एक टी हाफ, यहां तक एक टी हाफ, और ये एक टी हाफ। तो टी अगर आपसे कोई पूछ रहे 87.5% बताओ, तो वो कितना होगा सर, 3 इंटू टी हाफ हो जाएगा डायरेक्ट। अगर 12.5 का आधा करोगे तो ये कितना होगा, 6.25, कितना होगा, 6.25। तो खर्च कितना हुआ होगा, 93.75। सर ये क्या कर रहे हो, देखो 100 रुपए थे आपके पास, हाँ 6.25 बच गए, ठीक हो गया, तो 6.25 बचे, तो 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 2 जाएगा 7, और 9 में से 6 जाएगा 3, ठीक है, तो बचा कितना, 9 में से, फिर यहाँ पे 9 में से 6 गया 3, तो टी 75%, तो यहाँ 3.75 बचा, तो यहाँ पर कितना खर्च हुआ होगा, टी 90, एक सेकेंड है, टी 96.87, 96.87 इतना खर्च हुआ होगा, 96.87। तो टी 96.87 की वैल्यू कितनी होगी सर, ये हो जाएगी 4 टाइम्स ऑफ टी हाफ, क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स ऑफ टी हाफ। तो मेरे पास कुछ रिजल्ट निकल के आएंगे, क्या रिजल्ट निकल के आएंगे, देखो टी 50%, ये डायरेक्ट याद रखने, ln 2 बाई के, और इसका कितना था, 0.693/k था, यहां तक मुझे समझ में आ गया। टी 75% पूछ ले तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ से मल्टीप्लाई कर देना है। यानी अगर आपको फिर चिंता नहीं लेना, मान लो आपको कोई बोल रखा है एक रिएक्शन है जो कि फर्स्ट ऑर्डर की है, वो 50% 5 मिनट में होती है, तो 75% कितनी होगी सर, 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, यानी 10 मिनट में वो कितनी हो जाएगी, टी 75%। ऐसे ही देखो, अगर आपसे कोई पूछ ले टी 87.5%, तो आप क्या लिख दोगे, 3 टाइम्स ऑफ टी हाफ। सर फिर समझ नहीं आया, देखो आपसे कहा कि एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है जिसकी हाफ लाइफ 5 मिनट दे रखी है, हाफ लाइफ 5 मिनट दे रखी है, आपसे कहा टी 87.5% पे, यानी जब 87.5% खर्च हो गया तो बचा कितना होगा, 12.5, कितना बचा होगा, 12.5। उस टाइम आपसे पूछ ले कितना होगा, क्या कहते हैं, टी 87.5, तो डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे हाफ लाइफ को 5 मिनट में, तो कितना आ जाएगा, 15, ठीक है 15। ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछे टी 93.75, टी 93.75, सॉरी यहां पर 3.75 था, तो ये बचेगा 93.75, 93.7। तो ये आपसे कुछ पूछे कि टी 93.75%, तो वो 4 इंटू टी हाफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 इंटू टी हाफ हो जाएगा। तो इस तरह से आपका फर्स्ट ऑर्डर है, इस तरह से आपका फर्स्ट ऑर्डर है। अब फर्स्ट ऑर्डर पे कुछ ग्राफ रह गए, उसके ऊपर बात करते हैं, तो पहले आप ये नोट कर लो।
देखो फर्स्ट ऑर्डर के अगर आपसे ग्राफ पूछ ले कंसंट्रेशन और टाइम का, किसका ग्राफ पूछे, कंसंट्रेशन और टाइम का, तो कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ पूछेगा तो आपसे ये देखो ऐसे लिख सकता है कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या आया था, ln AT माइनस ln A0 माइनस का KT, या ऐसे भी ग्राफ पूछ सकता है ln AT वर्सेस किसका, T का, ln AT वर्सेस T का। तो यानी कि अगर ऐसा ग्राफ पूछे तो ये कौन से एक्सिस पे, y एक्सिस पे, और ये कौन से एक्सिस पे, x एक्सिस पे, तो y बराबर x वाला ग्राफ पूछा है। तो देखो मुझे ln AT सब्जेक्ट चाहिए, तो मैं ये लिख दूंगा ln AT को यहीं रहने दूंगा, इसको इस साइड ले जाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा ln A0 माइनस का KT, ये कौन से एक्सिस पे, y एक्सिस पे, ये कौन से एक्सिस पे, x एक्सिस से। आपने इक्वेशन पढ़ी होगी y बराबर mx प्लस सी, कौन सी इक्वेशन होती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, कौन सी इक्वेशन होती है, स्ट्रेट लाइन की। तो x के संग हमेशा क्या होता है m, यहां पर m की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है, m की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है, यानी कि स्लोप नीचे की तरफ जाएगा, स्लोप कहां जाएगा, नीचे की तरफ, m नेगेटिव मतलब स्लोप डाउनवर्ड। और उसके बाद ये क्या है, c है, c क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है, क्या होता है, इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, यानी y पर कहां पर कटेगा। तो देखो ग्राफ बनाएंगे ln AT का टाइम के साथ, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का आएगा, देखो स्लोप नेगेटिव है तो नीचे की तरफ आएगा, और इसकी स्लोप कितनी होगी सर, m बराबर माइनस का k, सवाल पूछा जाता है स्लोप के ऊपर डायरेक्ट, तो माइनस का k, और ये वैल्यू क्या होगी सर, ln A0 होगी, जो कि इंटरसेप्ट होगा, ln A0। बहुत बढ़िया। अगर आपसे कभी ग्राफ पूछ ले ऐसे log AT वर्सेस टाइम का, log AT वर्सेस टाइम का, तो अगेन ये y एक्सिस पे और टाइम x एक्सिस पे, हमारे पास फॉर इक्वेशन, इनिशियल इक्वेशन क्या है सर, इनिशियल इक्वेशन है हमारे पास, ये देखो ln AT माइनस का ln A0 माइनस का KT, हमें तो लॉग के टर्म में चाहिए। अभी मैंने बताया था ln को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, ln को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303 से। तो आओ मल्टीप्लाई करें, तो इसको लिख दूंगा मैं 2.303 log AT माइनस का 2.303, या अभी इसको रुको ऐसे छोड़ो, सीधा पहले इक्वेशन को उस टर्म में ले जाओ, ln AT फिर लिखना बराबर का ln A0 माइनस का KT, क्यों एक दो स्टेप बढ़ा रहे, अब लिखो 2.303 log AT बराबर 2.303 log A0 माइनस का KT, लॉग को ln को लॉग में कन्वर्ट किया, कोई यहां मत कर देना 2.30 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहां ln KT नहीं है ये, ठीक है। अब पूरी इक्वेशन को, होल इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर दो। सर डिवाइड क्यों करा, क्योंकि मुझे यहां पर log A0 चाहिए, पर है कितना 2.303 log A0, तो मैं पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास क्या आएगा, देखो ये हो जाएगा log AT, ये हो जाएगा 2.303 log A0 अपॉन 2.303 माइनस का KT 2.303, 2.303 से 2.303 कट गया, 2.303 से 2.303 कट गया, तो ये आ जाएगा log AT बराबर का log A0, और ये हो जाएगा माइनस का K अपॉन 2.303 इंटू टी। तो देखो ये आ गया ना y एक्सिस पे, ये x एक्सिस पे, तो ये इसके संग क्या होगा, m होगा, और ये c होगा जिसकी वैल्यू नेगेटिव है। अब स्लोप नेगेटिव है तो डाउनवर्ड आएगा, स्लोप नेगेटिव है तो डाउनवर्ड आएगा, तो ग्राफ ऐसे ही बनेगा, बस स्लोप अलग होगा। देखो ये ग्राफ आ जाएगा, पर अब की बार यहां पर m बराबर माइनस के था, यहां पर m बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का k अपॉन 2.303, क्या हो जाएगा, k 2.303। ये ग्राफ किस किस के बीच में है, तो ये ग्राफ है log AT और टाइम का, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, log A0 हो जाएगा इंटरसेप्ट। तो ये तुम्हारा ग्राफ हो जाएगा, इसको नोट करो, फिर एक दो ग्राफ और देखते हैं। तो देखो इसी फर्स्ट ऑर्डर में कुछ और ग्राफ पूछ ले, जैसे कि आपसे ln A0 अपॉन AT का ग्राफ पूछ ले, क्या पूछे, ln A0 अपॉन AT का ग्राफ, तो कैसे बनाओगे, देखो ln आपको याद हो तो एक फॉर्मूला आया था, ये ln AT अपॉन A0 बराबर माइनस का KT,
पर हमें तो ए नॉट अपॉन चाहिए, तो इसको ऊपर कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा एल एन ए नॉट अपॉन ए टी, ये कैसा बन जाएगा प्लस का के टी हो जाएगा। ये कौन से एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, ये कौन से एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, ये क्या होगा आपका एम, यहां पर जीरो लिख सकते हैं, जब कुछ नहीं है तो प्लस जीरो कर ही सकते हैं, तो इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो। इसका मतलब ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से। देखो आपका अगर इंटरसेप्ट जीरो आ रहा है, इंटरसेप्ट यानी सी की वैल्यू जीरो है, तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से, और अगर इंटरसेप्ट की कुछ वैल्यू आ रही है तो वहीं से शुरू होगा। यहां पर सी की वैल्यू जीरो है, तो अगर आपसे कोई ग्राफ पूछ रहे हैं इसमें एल एन ए नॉट वर्सेस टाइम में, ए नॉट अपॉन ए टी, ये आपका टाइम लिखा है, तो देखो ग्राफ ओरिजिन से शुरू होगा ऐसे करके, एम की वैल्यू यहां पर क्या होगी सर, पॉजिटिव के होगी, तो ये हो गया। अब वैसे ही आपसे लॉग का ग्राफ पूछ ले, देखो हमने ये लिखा है ए टी अपॉन ए नॉट का ग्राफ निकालना है, तो हमारे पास ये आया था एल एन ए नॉट अपॉन ए टी बराबर का के टी। एल एन को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा लॉग ए नॉट अपॉन ए टी, पर इसको थोड़ी कुछ करोगे, ये तो ऐसे ही रहेगा एज इट इज के टी। 2.303 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 2.303। अब 2.303 2.03 कट जाएगा, तो करते ही क्यों हो सर, वैसा लाने के लिए जैसा दिया होता है, तो ये हो जाएगा लॉग ए नॉट अपॉन ए टी बराबर का के अपॉन 2.303 अपॉन ये इंटू टी, बाकी ये वाई में है, ये एक्स में है, ये इसके संग एम है, सी की वैल्यू जीरो है, यानी सी की वैल्यू जीरो, तो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ग्राफ वैसा ही बनेगा लॉग ए नॉट अपॉन ए टी, तो ग्राफ में स्लोप का अंतर होगा, तो यही अंतर होते हैं जिससे सवाल गलत होते हैं। तो यहां पर m बराबर क्या हो जाएगा k का 2.303, तो ये आपका एक ग्राफ हो जाएगा। और कभी आपसे पूछ रहे टी हाफ वर्सेस ए नॉट में, टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन में, अभी बताया था कि टी हाफ जो है इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता, तो अगर ऐसा पूछ रहे कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है जो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, तो टी हाफ का फॉर्मूला क्या आया था सर, 0.693 बाई के, 0.693 बाई के, क्या इनिशियल कंसंट्रेशन टाइम पे आ रही है, नहीं आ रही है, तो ग्राफ कैसा होगा सर टी हाफ का, इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट के संग, ऐसे ओरिजिन से नहीं सॉरी कांस्टेंट। तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन और उसके कुछ ग्राफ है, बाकी हम सवाल के बारे में, कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।